कोई 150 से ज्यादा नंबर लेके आ रहा है रिटर्न में, और अगर वो इंटरव्यू में 40 नंबर भी नहीं लेके आ रहे हैं, तो हमें फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात। हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया होगे, और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हम बहुत डिटेल में आपके इंटरव्यू की, बहुत डिटेल में आपकी पिछले 2-3 बार की जो वैकेंसीज है उनको ध्यान में रखते हुए हमारी कट ऑफ की ढंग से एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनना, और साथ में आपको एक कहानी सुनाऊंगा मैं। उस कहानी में आपको पूरा परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि देखो, जब ये इंटरव्यू की तैयारी की बात आती थी ना, तब भी मैं आप लोगों को एक बात ये कहता था कि जिसके 130-35 के आसपास है ना, वो अपना इंटरव्यू की तैयारी रखो अच्छे से। हाँ, कभी ये नहीं कहता था कि 120 वाला मत करो या कोई और मत करो, ऑब्वियसली करो, किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं यार, पर एक अप्रोक्स आइडिया उस टाइम भी देता था। तो अभी भी ध्यान से सुनना इस चीज को। फिर कुछ बच्चे होंगे, सर ये बात आप किस बेस पे कह रहे हो? मेरा बेस ये मैं अपने घर से नहीं निकाल रहा हूं। ये सुनो, 2017 में जब वैकेंसी आई थी, 2018 में उसके बाद जो वैकेंसी आई थी, फिर उसके बाद 2022-23 में जो वैकेंसी आई है ना, उनको ध्यान में रखते हुए ही मैं ये कट ऑफ निकाल रहा हूं। और दोनों तरह की चीजें करी है मैंने। अगर 2017 में 85:15 का क्राइटेरिया था, तो कितनी कट ऑफ गई थी? और अगर वही क्राइटेरिया चेंज होके हम अभी कर दें 70:30 का, जो अभी के टाइम पे है, तो हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी? ऐसे 2018 में नॉर्मल 85:15 के, उसमें कट ऑफ कितनी गई थी? प्लस अगर अभी के अकॉर्डिंग हम चलते 70:30 का अगर क्राइटेरिया हमारे टाइम पे होता, तो मुझे कितने मार्क्स चाहिए होते या मेरा स्कोर क्या बन जाता उस टाइम पे? ऐसे 2022-23 में 85:15 का करके भी दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद आप लोगों को 70:30 का रेशियो भी करके दिखाऊंगा। तो पूरा आपका पेटा भर के ही मानूंगा आज मैं। वीडियो देखने से पहले एक बात मुझे बता दीजिए, क्या आपको ये पता है 70:30 की जो रेशियो है, मतलब रिटर्न में आपके 180 में से अगर 100 नंबर आ गए, 70 में से वो कितने मार्क्स काउंट होंगे आपके? ठीक है। ऐसे ही जब आप इंटरव्यू में अगर 60 में से मान लो 50 नंबर ले आए, तो 60 के 60 नंबर थोड़े हमारे उसमें जुड़ जाएंगे। हमारे कितने जुड़ेंगे? 30% का, मतलब 70:30 की रेशियो का जुड़ेगा वो। तो 30 में से कितने नंबर हमारे बढ़ेंगे? अगर 60 में से हमारे 50 आ रहे हैं, तो 30 में से कितने आएंगे? ऑब्वियसली 25 भाई। ठीक है। तो ये किस तरह से हम चीजें करते हैं, क्या हमें ये फॉर्मूला पता है? अगर नहीं पता, एक काम करो, आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं यहां पे, सीधा सा ये करना, आपका स्कोर उसको डिवाइड करो 180 से, कितने में से वो आया है, और अब हमने कितने में से निकालना है? 70 में से निकालना है। क्योंकि रिटर्न का स्कोर 180 में से एज इट इज नहीं जुड़ेगा आगे, वो 70 में से जुड़ेगा कि 70 में से कितने हमारे नंबर बने हैं वो, तो वो उससे 70 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल, इतना करके अपना लिख लो। एक राउंड ऑफ कट ऑफ बता देता हूं, ध्यान से सुनना भी। देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पहले की पूरी एनालिसिस किया है, उसके बिहाफ पे कट ऑफ जा सकती है 78 to 79, मतलब 78, 79, 75 का एक एरिया मान के चलता हूं, 78 या 75। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये भी बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है भाई हमारी। कैसे? देखो, अब ये 75 वाली 78.5 वाला क्राइटेरिया अगर हम मान के चले ना कि इतने कट ऑफ चलेगी, और देख लेना इतने ही आसपास जाएगी, नहीं जाएगी इससे ऊपर नीचे। मतलब आप थोड़े कैलकुलेशन में ना विश्वास करना, और जब आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कैसे कह रहा हूं मैं चीज। पहले तो एक ये चीज मान के चलो कि आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूं कि अगर कट ऑफ 78.5 जा रही है, ठीक है, तो आपको, अगर आपके रिटर्न में 135 नंबर है, तो आपको इंटरव्यू में 52 या उससे ऊपर नंबर चाहिए, समझ गए? तो ही आप 78.5 का नेट क्राइटेरिया पार कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप वो बच्चे हो जिसके 140 मार्क्स हैं रिटर्न में, तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर लेके आओगे कि आप 78.5 आपका नेट स्कोर हो जाए? तो 140 वाला बच्चे के अगर 70 में से देखा जाए तो 54.4 हो जाएंगे। तो इंटरव्यू में अगर वो 48 से 50 मार्क्स ले आता है या इससे ऊपर ले आता है, मतलब 30 में से अगर वो 24 ले आता है, तो उसका स्कोर टच हो जाएगा 78.5, मतलब वो फिर से वो भी क्रॉस कर जाएगा। अगर आपका स्कोर 145 है, तो आपके रिटर्न इंटरव्यू में 44 प्लस, मतलब 45 या उससे ऊपर नंबर होने चाहिए, ठीक है, तो भी आप 78.5 का क्राइटेरिया पार कर पाओगे। अगर आपके 150 मार्क्स हैं, तो आपको इंटरव्यू में 40 प्लस मार्क्स चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से? 40 प्लस मार्क्स चाहिए, तब आप 78.5 का क्राइटेरिया पार कर पाओगे।
अब अगर कट ऑफ 78.5 जाती है तो की ये बात बता रहा हूं मैं, समझ गए। अगर किसी का 150 प्लस है तो भाई अब आप आगे देख सकते हो, हर उसमें 4-4 नंबर कम करते जाना, या फिर 20 में मतलब 30 में से 2-2 नंबर कम करते जाना। वो कोई अब जिसके 150 या उससे ऊपर है उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, उसको 40 या उससे ऊपर तो नंबर लेके आना है। अगर कोई 150 से ज्यादा नंबर लेके आ रहा है रिटर्न में, और अगर वो इंटरव्यू में 40 नंबर भी नहीं लेके आ रहे हैं, तो हमें फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसी बढ़िया वाली गड़बड़ की है इंटरव्यू में कि जो हमारे स्कोर को इधर से उधर हिला रही है। ठीक है, अब आओ मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि भी कट ऑफ 78.5 या 78 के आसपास जा सकती है। अब देखो ध्यान से सुनना, एक कहानी सुना रहा हूं, अब आपको बड़े ध्यान से सुनना इसको। वैकेंसी आई थी 2017 में एक बार केवी की। कितनी वैकेंसी थी? 4350। लगभग मैं मान के चलता हूं 4500 के पास आसपास हमारे पास वैकेंसी थी। कट ऑफ कितने पे गई? आउट ऑफ 150 100 पे। 100 को अगर हमने 150 में से किया और फिर उसके बाद अगर हमारे 85 में से उसको कन्वर्ट करके देखा, क्योंकि उस टाइम रेशियो क्या था 85:15 का, अगर हमने उसको बाद में कन्वर्ट करके देखा कितने में से 85 में से जो बच्चा 100 लेके आया उसका स्कोर बनता है 56.6, और हमने उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 71.55। तो जो बच्चा 56.6 लेके आ रहा है उसको रिटर्न में कितने नंबर चाहिए कि भी वो 71.55 क्रॉस कर जाए? तो उसको चाहिए भाई 14.75 अप्रोक्स। समझ गए? मतलब 14 को 4 बार गुना कर दो, क्योंकि 15 में कन्वर्ट करने पड़ते हैं 60 में से जो स्कोर आता है। तो 14 चौके 56, तो मतलब हमें उस 56 से भी ज्यादा मतलब लगभग 58 या 59 मार्क्स चाहिए होते हैं हमें। तब जाके एक बच्चा जिसके 2017 में 100 नंबर आए थे, वो इंटरव्यू में अगर 59 मार्क्स लेके आएगा ना, तब वो क्राइटेरिया पार कर पाएगा। कौन सा? कट ऑफ का, जो गई थी 71.55 पे। ठीक है जी, समझ आ गई। अब आगे बात ध्यान रखने लायक है, अगर आज वाला क्राइटेरिया उस टाइम पे लागू हो रखा होता, मतलब जिसके 100 नंबर आए कट ऑफ में, तो उसको 70 में से कितने बढ़ जाते? वही नंबर 46.6 रह जाते, क्योंकि अब की बार रिटर्न का जो वो है वेटेज है वो घटा दी गई है, इंटरव्यू की बढ़ा दी गई है, डबल कर दी है इंटरव्यू की। तो इसलिए रिटर्न में जिसके पहले 56.6 बन रहे थे, मतलब 100 आ रहे थे तो 56.6 बन रहे थे, लेकिन अब वो क्या हो रहे हैं? अब वो हो रहे हैं, अगर 70:30 का रेशियो होता तो वो केवल 46.6 बन रहे हैं। तो उसको इंटरव्यू में 29.5 मतलब वही 59 मार्क्स आ जाते। तो यही कट ऑफ जो 71.55 पे गई थी, यही कट ऑफ अगर 70:30 का रेशियो होता तो ये बढ़ के क्या हो जाती? 76.1। 2017 की बात बता रहा हूं मैं। फिर आ जाए इससे 2018 में हमारे टाइम पे वैकेंसी थी 3000। ठीक है जी, वैकेंसी थी 3000, कट ऑफ गई थी 95 आउट ऑफ 150। अब मैं बताता हूं उस 95 को 85:15 की रेशियो में कन्वर्ट करके देखो। अगर किसी के 95 मार्क्स आए हैं रिटर्न में, तो 85 में से कितने बन गए? वही डिवाइड कर दो उसको 53.83। ठीक है जी, इंटरव्यू में अब कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितने गई? 68.60, मतलब पिछले सालों के मुकाबले कट ऑफ घटी थी थोड़ी सी, 68.60। मतलब अगर एक बच्चा रिटर्न में 95 लेके आया है तो उसको कितने नंबर चाहिए कि वो उस फाइनल कट ऑफ को 68.60 को क्रॉस कर जाए? उसको चाहिए भाई लगभग 59 मार्क्स। फिर से 59 वाला क्राइटेरिया आ रहा है कि अगर किसी के 58 या उससे नीचे नंबर हैं 95 वाले के, वो पास नहीं हो रहा है। आप देख लेना उठा के इसको, पिछले साल की उसमें मार्क्स लिस्ट डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पूरा स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं, जो मैं बना रखा ना आपको आपके लिए ये पूरा डाल दूंगा मैं। ठीक है, अब आगे सुनो। मतलब अगर 95 आए तो उसको 59 मार्क्स चाहिएंगे, तब वो टोटल नेट जो कट ऑफ है 60 वाली 68.60 वाली वो क्रॉस कर पाएगा। अगर रेशियो 85:15 थी, सोच के देखो आज वाली रेशियो हमारे टाइम पे लागू होती, मतलब 70:30, तो क्या हो रहा होता?
वही जिसके 95 आए हैं, मतलब 85 में से 53.83 बन गई, वही कट ऑफ किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? 44.33। वही बच्चा जिसके 95 आए थे 150 में से और 85:15 की रेशियो में उसके 53.83 बन गए थे और उसको 14.77 मार्क्स चाहिए थे केवल इंटरव्यू में आउट ऑफ 15, समझ गए? वही बच्चे के अब अगर ये रेशियो 70:30 होती तो ये क्या हो जाता? 95 वाले बच्चे का 70 में से केवल 44.33 रह जाता। क्यों? क्योंकि हमें पता है 70:30 में इन रिटर्न के मार्क्स की वेटेज घटी है, उनकी तवज्जो घटी है, उनको कम अहमियत दी गई है, इंटरव्यू को बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि भी अगर किसी के 59 मार्क्स आ गए तो अब वही 59 मार्क्स 29.5 हो गए, समझ गए? जहां वो केवल 14.77 थे अब वो कितने हो गए भाई? 29.5 हो गए अप्रोक्स, समझ गए? तो अब वही कट ऑफ, क्योंकि पास तो फिर भी वो बच्चा होता, आप चाहे लिखवा लो, पास तो वो बच्चा होता जिसके 95 आए हैं और वो अगर इंटर में 59 ले आता तो यही कट ऑफ जो 2018 में 68.60 पे गई थी 85:15 की रेशियो में, समझ गए? वही कट ऑफ अगर 70:30 होता तो फिर से बढ़ जाती, वो कितनी हो जाती? 73.83 हो जाती, समझ गए मेरी बात? वही कितनी हो जाती? 73.83। क्यों? क्योंकि बॉर्डर लाइन पे जो बच्चा है वो इंटरव्यू में अगर 59 ले आया तो उसके मार्क्स टोटल मिलके हो जाते 73.83, समझ गए? अब आगे, अब ये चीज दो ध्यान रखना, पहली बार 2017 में कट ऑफ गई थी 71.55, फिर आई 68.60। अब आ जाओ इस साल की बारी में, इस साल की कट ऑफ गई है 135, ठीक है जी? 135 पे कट ऑफ गई है। एक बच्चा भी अगर पास होता है मिनिमम तो 59 मार्क्स वाला पास हो सकता है, मतलब 59 अगर बच्चा ले आया और वो पास हो गया तो कितना स्कोर बनता है उसका? अगर अब डायरेक्ट मैं अब की बार इसी साल के बारे में बताता हूं, पिछले कैटेगरी को छोड़ देते हैं। तो अगर 135 वाला बच्चा है तो उसका आउट ऑफ 70 कितने बनते हैं? उसके बनते हैं 52.5, और वो बच्चा पास तो होगा ही होगा। कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा, बहुत होते हैं, मैं एक मान के चलता हूं आपके लिए, एक बच्चा भी अगर पास होता है 135 वाला तो उसके रिटर्न में अगर 135 है मतलब 70 में से कितने कन्वर्ट हो गए? वो 52.5 बस, ठीक है? अब उसके इंटरव्यू में अगर 59 मार्क्स उसने टच कर दिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं भाई जो रिटर्न में किसी भी कारण से उतना बढ़िया स्कोर नहीं हो पाता और वो फाइनल इंटरव्यू बिल्कुल फाड़ के रख देते हैं, तो वो अब 59 ले आया तो उसके हो गए 29.5 आउट ऑफ 30, समझ गए? तो 52.5 आपके रिटर्न में, 29.5 आपके इंटरव्यू में, ये हो गए 82। ये मैक्सिमम कट ऑफ है, ये इससे ऊपर जाएगी ही नहीं जाएगी। अगर पिछले साल वाली वही 3000 वैकेंसी होती, 4000 वैकेंसी होती तो आप मेरे से लिखवा लो 82 पे कट ऑफ जाती ही जाती भाई, उसको नहीं रोक सकता था कोई भी। लेकिन कट ऑफ 82 पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। 2017 में जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पे डीएसएसबी की वैकेंसी नहीं थी, आई थी बट वो ऐसे कैंसिल हो गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया था और ऐसे मतलब सीन सा हो गया था थोड़ा सा, तो सभी बच्चे केवी में आए थे, इसलिए कट ऑफ 71.56 पे गई थी। 2018 में क्या हुआ? केवी की वैकेंसी तो आई थी, साथ में डीएसएसबी, एमसीडी और डीओई दोनों की वैकेंसी दी और काफी सारी वैकेंसी दी, 2-2.5 हजार के आसपास वैकेंसी थी उस टाइम पे। तो बच्चे वैकेंसी हमारी केवी की 2017 के मुकाबले कम थी, 3000 थी। 2017 में 4350 के आसपास थी, 2018 में केवल 3000 थी। उसके बाद भी कट ऑफ 71.5 से ऊपर ना जाके घट के कितनी होगी? 68.60 होगी पिछले सालों के मुकाबले। वो क्यों घटी? क्योंकि उस टाइम में डीएसएसबी में बहुत सारे टॉपर जो बच्चे थे, जो जिनका डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर हो गया था वो फिल्टर आउट हो गए, वहां चले गए थे। इस साल भी सेम सीन है भाई, 2017 वाला, कोई डीएसएसबी की वैकेंसी नहीं है, समझ रहे हो? अभी के लिए तो नहीं है, तो बच्चे केवी में ही आएंगे। 4 साल से बिल्कुल भूखे तिसाए भी बैठे हो केवी के नाम पे, ऑब्वियसली केवी में जाएंगे।
एनवीएस वाले छोड़ के भी केवी में आएंगे। लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखो, हर एक बच्चा जिसने डीएसएसबी का फॉर्म फिल किया था, मतलब जो भी डीएसएसबी में टीचर है, 90% बच्चे हैं जो केवी का फॉर्म भी फिल करके बैठे थे। जैसे हिमांशु सर थे, उन्होंने एग्जाम क्लियर किया लेकिन इंटरव्यू देने नहीं गए। काफी सारे बच्चे हैं, तो एक तो वो फिल्टर आउट हो गए। दूसरे ऐसा भी सुनने को मिला कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी थे। प्लस इस साल पहले सालों के मुकाबले वैकेंसी लगभग 2000 वैकेंसी ज्यादा भी है। ठीक है, अब 2000 वैकेंसी बढ़ने से कट ऑफ कितनी घटेगी या किस हिसाब से घट सकती है वो बताता हूं आपको। ध्यान से देखो, अभी अभी ना 300 बच्चे और ऐड करे हैं, और वो 300 बच्चे ऐड कैसे हुए कि मतलब सारी कैटेगरीज के मिला दें तो सारी कैटेगरीज की अगर कट ऑफ को जितनी जितनी वो घटी है ना, सबको ऐड कर दे तो लगभग 1 मार्क्स कट ऑफ घटी है हमारी। 1 नंबर ही कट ऑफ घटी है सबकी जोड़ के, और 300 बच्चे अंदर हो गए। मैं मान के चलता हूं 1 नंबर में 500 बच्चे हैं जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे, समझ गए, 1 नंबर के। ठीक है, अब सोचो अगर पहले जितनी वैकेंसी होती तो 82 पे कट ऑफ श्योर थी भाई, कोई नहीं रोक सकता था, मैं आप कोई भी नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, लेकिन अब की बार हमारे पास पहले के मुकाबले लगभग 2000 वैकेंसी ज्यादा है। तो क्या होगा, उन 2000 वैकेंसीज की वजह से, मतलब 1 नंबर पे अगर 500 बच्चे आते हैं, मतलब 500 बच्चे 1 नंबर पे फाइट कर रहे हैं, तो 2000 में कितने हो जाएंगे वो, मतलब 4 नंबर वो नीचे आ जाएगी। समझ गए, 1 नंबर पे 400 बच्चे अंदर हो रहे हैं, तो हमने 1 और नंबर घटा दिया। ठीक है, मान लो 4000 बच्चे थे, सेलेक्ट हो गए 82 पे। ठीक है जी, हमने 1 नंबर घटा दी, कितने हो गए, 4.5 हो गए। फिर 1 नंबर घटा दी, कितनी होगी, 80 होगी, 5000 बच्चे अंदर आ गए। फिर से हमने घटा दी 1 नंबर, अब 5500 हो गए। समझ गए, तो ऐसे कर करके 4 से 5 नंबर अगर 82 से नीचे आ जाएगी तो हमारी वैकेंसी पूरी 6500 फिल हो जाएंगी। तो अब ये स्कोर घट के कितना आ गया, 82 वाली कट ऑफ लगभग 78, मतलब 77.5 से लेके 78.5 तक चली जाएगी। ठीक है जी, और लिखवा लो। देखो भाई, जितनी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से मैंने करी है ना, इस हिसाब से 78 में प्लस माइनस 0.5 को छोड़ दो, इतना ही वेरिएशन हो सकता है, इसके हिसाब से अलग नहीं होगा। अगर आपको इसमें मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरे जजमेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ऑब्वियसली उस चीज को कंसीडर करूंगा। लेकिन मुझे जो कैलकुलेट करने का अंदाजा आया उस हिसाब से तो भाई कट ऑफ 78.5 या फिर 77.5 के बीच में चलेगी, मतलब 78 मान के चलो आप। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके बताया एक एक चीज आपको। ठीक है, तो बताना भाई ये वीडियो कैसे लगे, और आपने वीडियो पूरी देखी है तो अपना स्कोर और अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स कि आप कितने नंबर ले आओगे फाइनल में, तो वो जरूर बताना भाई। ठीक है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा भाई, मैं एक चीज कहता था आप लोगों को, दिवाली आपकी केवी में बनेगी, पर किसी कारणवश वो चीज नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर विश्वास मानना कि नए सेशन में आप हमारे साथ केवी में होगे। ठीक है, उससे पहले पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय, जय श्री राम।